जय हिंद। बेपर्दा इतिहास चैनल के 30वें वीडियो का शीर्षक है महात्मा बुद्ध ने शत्रु के प्रति नहीं सिखाई अहिंसा। वर्ग विशेष के लोग अपने पूर्वजों का देशद्रोह छिपाने के लिए कर रहे बुद्ध को बदनाम। दोस्तों, कुछ लोग झूठा प्रचार करने में लगे हैं कि महात्मा बुद्ध ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और उस वजह से हमारे देश पर विदेशी लोगों का अधिकार हुआ। लेकिन सच ये है कि बुद्ध ने कभी शत्रु के प्रति अहिंसा की बात नहीं कही। महात्मा बुद्ध राजकुल में पैदा हुए थे, इसलिए राज्य की स्वतंत्र सत्ता के लिए सैन्य शक्ति और दंड की महत्ता भलीभांति जानते थे और राज्य पर आक्रमण करने वाले शत्रु का दमन अहिंसा से संभव नहीं है। उसके प्रतिकार के लिए अहिंसा जरूरी है, इसका ज्ञान उन्हें अच्छी तरह था। इसके उदाहरण देखिए। भगवान बुद्ध ने वज्जीगण राज्य की सुरक्षा के लिए लिच्छियों को उपदेश देते हुए कहा था कि जब दुश्मन घुसपैठ करके लूटपाट करे तो ततो बल पेशेत्वा अमितमद्दनम करोन्ति, अर्थात वहां तत्काल सैन्य बल भेजकर शत्रु का मर्दन करना चाहिए। न सक्का में ही बग्गवंधे ही विचरितुदंती, अर्थात दुश्मन समझ जाते हैं कि हम यहाँ वर्गबद्ध विचरण नहीं कर सकते। भिजित्वा पालयंती, अर्थात वे इधर उधर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की ओर से घोषणा हो कि असुकट्ठानेषु गाम सीमा व निगम सीमा व, अर्थात गांव या निगम की सीमा में दुश्मन चढ़ आए हैं। फिर प्रजा से पूछा जाए कि को गत्वा इमत्तमद्दनम करिष्यति, अर्थात कौन वहां जाकर शत्रु का मर्दन करेगा। तब अहम पठम, अर्थात पहले में की गूंज उठनी चाहिए। भगवान बुद्ध राज्य की रक्षा की प्रबल समर्थक थे, पराधीनता को बुरा मानते थे और देश की रक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपने उपदेशों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि पराधीन कभी सुखी नहीं हो सकता, स्वाधीन ही सुखी रहता है। नाश पुरीशोष्या नायम निश्चाय जीवेय्य, अर्थात किसी दूसरे का गुलाम होकर नहीं रहना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित होकर नहीं रहना चाहिए। बिंबिसार का राज्य पश्चिम में काशी और पूर्व में अंग तक फैला हुआ था। पश्चिम में कौशल नरेश प्रसेनजीत से उनके घरेलू संबंध थे, लेकिन पूर्वी सीमा पर हमले होते रहते थे। एक बार युद्ध में जीत कर आए अपने पुत्र अभय की विजय पर बिंबिसार ने 7 दिन तक खुशियां मनाई। यह सब भगवान बुद्ध की उपस्थिति में हुआ, लेकिन उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। सीमा पर युद्ध के लिए जाते हुए कौशल नरेश प्रसेनजीत सेना सहित जेतवन विहार के सामने रुककर भगवान बुद्ध को प्रणाम करने जाता था और युद्ध यात्रा की सूचना देता था। एक बार भगवान मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि आज किससे युद्ध करने जा रहे हो? बिंबिसार से या लिच्छुओं से या किसी अन्य शत्रुओं से? प्रसेनजीत भगवान बुद्ध का अनन्य भक्त था, इसलिए युद्ध से वापस लौटकर भी जेतवन विहार के सामने रुककर उन्हें प्रणाम करने जाता और शत्रु को पराजित करने की सूचना देता। इससे स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध राष्ट्र रक्षा के लिए सशस्त्र सेना रखने और उसे युद्ध में झोंकने के विरोधी होते तो प्रसेनजीत अपनी सेना बर्खास्त कर देता और किस मुंह से भगवान को युद्ध यात्रा के समय प्रणाम करने जाता। प्रसेनजीत और अजात शत्रु के बीच हुए अनेक युद्ध भगवान बुद्ध की जानकारी में थे, उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया। युद्ध मंत्री संतति का विजयोत्सव एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। आतताई के आक्रमण से प्रजा को बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र आवश्यक होते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध के अनुसार राजा के 5 राज चिन्हों में तलवार भी एक है जो सदैव राजा के साथ रहते हैं। राजधर्म निभाने के लिए यह आवश्यक है। देश और प्रजा की रक्षा के लिए सेना, अस्त्र शस्त्र और युद्ध आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने बताया कि एक राजा के पास बलवान चतुरंगिनी सेना और बलवान राजपुत्र होने चाहिए। बौद्ध धर्म से जुड़ने के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक के हृदय में क्लिंग युद्ध की तबाही से असीम पीड़ा हुई। अपना पश्चाताप प्रकट करते हुए वह कहता है कि उस युद्ध में जितने लोग हताहत हुए उसके 1000वें भाग की भी पुनरावृत्ति उसके लिए असह्य है, इसलिए उसके द्वारा ऐसी गलती दोहराने का प्रश्न नहीं उठता। अशोक ने न अपनी सेना बर्खास्त की और न उसके अस्त्र शस्त्र, बल्कि उसने सीमांत प्रदेशों में सुदृढ़ किले बनवाए और उनमें विशाल चतुरंगिनी सेनाएं तैनात रखी, जिन्हें देखकर पड़ोसी राज्य भयभीत होते थे कि इस प्रबल सेना शक्ति
के बल पर अशोक जब चाहे उन्हें निगल सकता है। इसलिए वह कहता है कि वे घबराएं नहीं, वे मेरा भरोसा करें। मेरी मनोकामना स्थिर है, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मेरे सीमांत के महामंत्री सीमा पार के लोगों को दिलासा देने में लगे रहें। मेरी मनोकामना जतलाकर उन्हें विश्वास दिलाते रहो कि युद्ध द्वारा साम्राज्य नहीं बढ़ाने की मेरी मनोकामना दृढ़ है। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, वे उद्विग्न न हों, आश्वस्त हों। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अपराधियों को मृत्यु दंड बंद नहीं किया। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उसने सैनिकों की संख्या कम की और उन्हें धर्म प्रचार में लगाया। यदि वह सैनिकों को भी धर्म प्रचार में लगाता तो इसका लोक गर्व के साथ अपने अभिलेखों में जरूर करता। वह सीमांत प्रदेशों के लोगों तथा जंगली जनजातियों को स्पष्ट चेतावनी देता है कि जो गलती किए हैं सम्राट उन्हें क्षमा करने का इच्छुक है, परंतु जो केवल क्षम्य हैं वही क्षमा किया जा सकता है। जंगली जनजाति के लोगों को अपनी सैनिक शक्ति की याद दिलाते हुए वह कहता है, यदि वे अपराध नहीं छोड़ेंगे तो उनकी हत्या करा दी जाएगी। दोस्तों, उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ने कभी आतताई शत्रु के प्रति अहिंसा की बात नहीं की। महात्मा बुद्ध की अहिंसा की सीख से देश गुलाम बना, ऐसा कहकर वर्ग विशेष के लोग केवल अपने पूर्वजों के देशद्रोह को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह यह महात्मा बुद्ध को बदनाम करने की साजिश भी है। जय हिंद।